शुक्रवार को की गई ये गलती जीवन भर के लिए बना देगी गरीब, तुरंत घर छोड़कर चली जाएंगी धन की देवी। सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन ज्योतिष उपाय, विधि विधान से पूजा और धन की देवी की उपासना करने से भक्तों पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। वहीं ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही है। अगर भूल से भी इन उपायों को कर लिया जाए तो मां लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं। साधक को मां लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जानते हैं शुक्रवार के दिन भूलकर भी किन गलतियों को न करें। नंबर 1, शुक्रवार के दिन मांसाहार का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन मदिरा आदि से भी परहेज करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना भी आपकी तिजोरी खाली कर सकता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान इस दिन लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज करता है तो मां लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 3, शुक्रवार के दिन दान करना शुभ माना जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ चीजों का दान करने से व्यक्ति के बचना चाहिए। इस दिन भूल से भी चांदी और चीनी का दान न करें। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन इन चीजों का दान करने से शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। इससे व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुखों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, इस दिन किसी को पैसों का लेन देन न करें। शुक्रवार के दिन किसी भी व्यक्ति से पैसे लेना या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसे देना अशुभ माना गया है। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। शुक्रवार के दिन पूजा और रसोई घर से संबंधित चीजों को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में धन की बरकत नहीं होती। इस दिन भूल से भी गंदे वस्त्र धारण नहीं करें। ऐसा कहा जाता है कि गंदे और फटे हुए वस्त्र धारण करने से राहु कमजोर हो जाता है। नंबर 5, बहुत से लोग घर में जूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे मां की कृपा हमेशा बनी रहे। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो मां लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। नंबर 7, रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। नंबर 8, अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें। उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। नंबर 9, एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है।
ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। नंबर 10, शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें, इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। नंबर 11, शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। नंबर 12, गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 13, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो समय और धन की कदर करता है। जो लोग लक्ष्य पाने में लापरवाही बरतते हैं या फिजूल खर्ची करते हैं, ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। धन का उचित प्रयोग करना चाहिए। जो लोग अहंकार और क्रोध में आकर धन का प्रयोग करते हैं, उनका जीवन बर्बादी की कगार पर आ जाता है। मां लक्ष्मी ऐसे लोगों पर कभी अपना आशीर्वाद नहीं लुटाती। जब मनुष्य धन पाने की चाहत में दूसरों को हानि पहुंचाता है, अपनों का दिल दुखाकर धन कमाने का प्रयास करता है, गलत और अनैतिक कार्यों को करना आरंभ कर देता है, तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और छोड़कर चली जाती हैं। नंबर 14, धन आने पर जो लोग घमंडी बन जाते हैं, पैसों का दिखावा करते हैं, उनसे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ये गलती तो धनवान को भी कंगाल बना देती है। लक्ष्मी ऐसे लोगों को दंड देती हैं। नंबर 15, लक्ष्मी जी को स्वच्छता अधिक प्रिय है, इसलिए वे ऐसे स्थान पर रहना पसंद नहीं करती हैं जहां पर साफ सफाई की बातों का ध्यान न रखा जाए। ऐसे स्थान को लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाती हैं। जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता है, वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। देवी लक्ष्मी ऐसे परिवार के सदस्यों प्रतिभा, योग्यता, क्षमता और सम्मान सब कुछ नष्ट कर देता है।